सब्सक्राइब कीजिए इंडियन क्रिप्टोनेटर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए द मोस्ट हॉट टॉपिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए। हेलो क्रिप्टोनेटर्स। तो आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के बाद हम बात करेंगे इथीरियम के बारे में और ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के बारे में, किस तरीके से हम ऑल्ट्स को ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से मैंने कुछ लास्ट दिनों में बिटकॉइन को ट्रेड किया है, ऑल्ट्स को ट्रेड किया है। तो हम सारा कुछ जानेंगे आज। तो सबसे पहले हम रेंज बनाएंगे जिसमें रेंज में बिटकॉइन इस समय ट्रेड कर रहा है। ये रेंज है वो ये रेंज है जिसमें बिटकॉइन इस समय ट्रेड कर रहा है। तो अभी बिटकॉइन एट द मोमेंट आ चुका है रेजिस्टेंस में, अराउंड 618 और 0.5 की रेजिस्टेंस जो होती है वो इसमें आ चुका है। तो अभी हम किस तरीके से ट्रेड, मेरा थॉट प्रोसेस आगे का क्या रहेगा और मैंने पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से ट्रेड किया है। और मैं, अगर आप मेरे को टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो मैंने पूरा का पूरा अपना जो भी ट्रेडिंग आइडियाज़, ट्रेड्स विद माय प्रोसेस, विद माय एंट्रीज, एग्जिट, सब मैंने शेयर किया। तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डबल बॉटम देखेंगे जो बना रहा है डेली पे। तो डेली पे गए, लाइन पे कर दिया हमने, ठीक है। एक सपोर्ट ली। सपोर्ट के नीचे पे आप किस तरीके से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये 1 और ये 2, ये डबल बॉटम बना रहा है। ये इसका नेक लाइन है, ठीक है। ये नेक लाइन को ब्रेक करके आज गया। तो अब यहाँ पे मैंने किस तरीके से ट्रेड किया मैं आपको वो दिखाऊंगा। हम आस्ता आस्ता नहीं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम रेंज बना लेंगे। ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये बड़ी रेंज है जिसमें ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन इस समय। उसके बाद में 4 आवर पे आएंगे। तो 4 आवर पे हम देख सकते हैं, हमें यहाँ पे सबसे पहले एक इसको बंद कर देता हूँ, हाँ। हमें यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस दिख रही थी, तो यहाँ पे मैंने अपना बायस शिफ्ट कर दिया था। बिकॉज इसने ये कैंडल, गंदी सी कैंडल बनाई, ब्रेक कर दिया नीचे, अपनी रेंज के नीचे क्लोज की। पहली कैंडल थी ये जो नीचे क्लोज की, ठीक है। ये वाली कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ, रिप्ले। ओ, दूसरा अकाउंट है ये वाली कैंडल। ये कैंडल इसने नीचे क्लोज की। नीचे क्लोज करने के बाद मतलब ब्रेक कर दिया इसको। यहाँ पे शॉर्ट्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। शॉर्ट्स जब इंक्रीज हुए, फंडिंग माइनस में चली गई थी। मगर इसने जो नेक्स्ट कैंडल बनाई अपनी 4 आवर की, वो पूरी की पूरी कैंडल है, 1:30 बजे की कैंडल थी, मुझे अभी भी याद है। पूरी की पूरी कैंडल रिवर्स कर गई और उसने वापस रेंज के अंदर आ गया विद द डाइवर्जेंस ऑन 4 आवर। तो ये मेरा क्विकली बायस चेंज शिफ्ट कर गया कि अभी रेंज ब्रेक नहीं हुई है, हम रेंज में ही हैं। और इसने अभी अभी रेंज लो को टच किया, अब ये रेंज हाई को टच करने जा सकता है। तो ये मेरा एक बायस शिफ्ट हो गया फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश, अनटिल अदरवाइज कि ये वापस रेंज के नीचे आ जाता जो कि यहाँ था। तो इसने रेंज ब्रेक की। अब मैं ट्रिगर ढूंढ रहा था कि किस तरीके से मैं लॉन्ग हूँगा, क्या ट्रिगर मिलेगा मुझे जिसके बाद मैं लॉन्ग हूँगा। तो मुझे पहले तो पता था कि मैं बुलिश हूँ। अब मेरे को क्या करना है, बस सेल नहीं करना, बाय करना है। तो मैं लाइन चार्ट में गया था, मैं ऐसे ही एनालाइज कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल स्पॉट किया था। अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैंने बताया भी था। ये ट्रायंगल था वो। ये मैं आपको पूरा लेके जा रहा हूँ किस तरीके से मैंने पिछले कुछ एक दो दिनों में, 3 दिनों में ट्रेड किया जब से बॉटम आउट हुआ है बिटकॉइन। ये ट्रायंगल इसने ऊपर ब्रेक किया। जैसे ही ऊपर ट्रायंगल ब्रेक किया इसने, ब्रेक करके मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी विद स्टॉप बिलो लास्ट स्विंग लो ऑन 15 मिनट्स। यहाँ के नीचे, यहाँ पे लॉन्ग किया था 600 पे मैंने, और यहाँ के नीचे स्टॉप दे दिया था। अब सुबह क्या हुआ, सुबह हम पंप हुए, जब मैं उठा उसके बाद हम पंप थे। ये पूरी एक तरीके की स्टोरी बता रहा हूँ आपको क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो मैंने यहाँ पे क्विकली देखा था कि कहाँ पे सपोर्ट है। तो मुझे ये सपोर्ट दिखी थी लाइन में, आप देख सकते हैं कैंडल्स में लेके जा रहा हूँ, तो ये सपोर्ट थी, ठीक है। ये सपोर्ट दिखी, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम पे जाके आपको अभी भी दिखा भी सकता हूँ। ये सपोर्ट जब मैं उस दिन जो मैंने बनाई थी, तो वो कुछ ये सपोर्ट थी। ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे चल रहा है, यहाँ से ये पम्प कर चुका है। ये यहाँ पे था उस समय 3265 यहाँ पे था। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया था, जो यहाँ पे पोजीशन ली थी उसका मैंने एडिंग यहाँ पे की, ऐड किया यहाँ पे। उसके बाद अगले रात को कोई, हाँ, 3:30 बजे पंप हुआ। मैं सोया हुआ था ऑब्वियसली, ये पंप भी मेरे सोए सोए हुआ, ये पंप भी मेरे सोए सोए हुआ। तो मैंने सिर्फ कंसोलिडेशन देखी है पूरे पूरे दिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पंप हुआ, फिर पूरा कंसोलिडेशन फेज़ में चला गया। फिर बिटकॉइन ने ये रेजिस्टेंस थी, इसको कैप करना शुरू किया। उसने यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस बनाई थी 1 आवर पे, ये और ये भी मैंने बताई थी। आई डोंट वांट दिस डाइवर्जेंस टू प्ले आउट, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो,
ये मैंने 4 आवर की डाइवर्जेंस बनाई थी जो मैंने आपको दिखाई, और ये डाइवर्जेंस थी जब ये यहाँ पे चल रहा था। आप ये देख सकते हैं, ये और ये यहाँ पे चल रहा था, तो मेरे को था कि भाई इसके इसके नीचे वापस ये डाइवर्जेंस नहीं प्ले आउट होनी चाहिए। तो वो डाइवर्जेंस प्ले आउट हुई। प्ले आउट होने के बाद इसने एक लोअर हाई मारा। जब इसने ये लोअर हाई मारा तो जब ये वापस रिकवर किया, मैंने 400 के बाद निकाल दिया। मैंने अपनी जो मेरी पोजीशन थी 34,400 पे क्लोज़ कर दी। उसके बाद ये मैंने रेजिस्टेंस बना दी थी। ये जो मार्केट कैप कर रही थी जिसको, ये आप देख, आपको बड़े ध्यान से देखिए, ये 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 और ये। जब मैं वेट किया कि ये ब्रेक करे उसके बाद लॉन्ग करूँगा, इतनी देर में मैं इथेरियम लॉन्ग पहले ही जा चुका। तो आज 2 आवर कैंडल इसने ऊपर क्लोज़ की। जैसे ही ऊपर क्लोज़ की, मैं ये कैंडल की बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लॉन्ग हो गया। जब मैं लॉन्ग हुआ, मेरा फर्स्ट टारगेट था ये रेंज का रेंज हाई, एज सिंपल एज दैट। तो ये रेंज का रेंज हाई मेरा टारगेट, फर्स्ट टारगेट था। अभी बहुत हाई जा सकता है बिटकॉइन यहाँ से। अभी तो मैं बाहर हूँ अपनी ट्रेड से, तो आई लाइक टेकिंग प्रॉफिट्स। तो मैंने ये यहाँ पे क्लोज कर दिया पहले टारगेट पे 30 to 40%। तो अभी मैंने पूरा का पूरा मैं बाहर निकल चुका हूँ। उसका रीज़न ये है, ये स्विंग हाई है। ये स्विंग हाई के ऊपर जाके इसने यहाँ पे एक विक मारी है। 1 आवर पे हम देखेंगे, जैसे ये विक मारी है, और 15 मिनट्स पे जब हम जाएंगे तो हमें ये एक छोटी सी स्लाइड सी एक बेयरिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रही है, जहाँ पे हमारे ये सेम है, हाई सेम है, और हमें ये लोअर हाई बनाता हुआ दिख रहा है, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये विक है। तो इस कारण मैंने यहाँ पे 400 के आसपास ले लिया प्रॉफिट, और अभी मैं बिटकॉइन से बाहर हूँ। तो ये मेरा पूरे पिछले 3 दिन की ट्रेड से, जिसके अंदर मैंने एट द एंड 1 2 3 3 ट्रेड्स ली हैं। मतलब पहले मैंने ट्रेड लॉन्ग किया, उसके बाद मैंने ऐड किया, फिर मैंने उस ट्रेड को क्लोज़ किया। तो एक ट्रेड हुई, एक ट्रेड में मैंने 2 पार्ट्स में थे, 1 और 2। उसके बाद मैंने थर्ड ट्रेड ली, जो कि यहाँ पे अभी क्लोज़ किया है। तो काफ़ी अच्छा दिन रहा, क्योंकि मैं लिंक भी लॉन्ग था और मैं इथीरियम भी लॉन्ग था। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ पिछले 3-4 दिनों में। उससे पहले भी ये जो सेल ऑफ आया था, उसके बाद मैंने ये वाला सेल ऑफ पूरा ट्रेड किया था। तो ये सब था मेरा बिटकॉइन का। अभी हम बिटकॉइन में क्या देख सकते हैं? अभी हम बिटकॉइन में बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है, जो कि इस पूरे रेंज का मिड रेंज। ये सब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में बताऊंगा। मिड रेंज, रेंज हाई, रेंज लो, ये सब बताऊंगा। और ये इसका मेन रेजिस्टेंस है 618 टू 0.5। आपको ये तो पता होगा, 618 रिट्रेसमेंट, यहाँ से हमें एक वो मिल सकती है, रिजेक्शन मिल सकती है, वो सब पता होगा आपको। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ किसी तरह बिटकॉइन मिड रेंज को क्रॉस कर चुका है। अब बस मुझे इसके नीचे जाता हुआ नहीं दिखना चाहिए बिटकॉइन। ये छोटा सा जिसको सपोर्ट ले रहा है, और मुझे इसके ऊपर आता हुआ दिखना चाहिए, जिसके ऊपर इसने विक मार दी है। ये रेंज है जिस समय मैं जिसको ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। या मुझे बिटकॉइन इसके नीचे जाता हुआ दिखे, या मुझे बिटकॉइन इसके ऊपर जाता हुआ दिखे। इन दोनों में से जो भी होगा आउटकम, मैं उसको ट्रेड करूँगा विद द स्टॉप लॉस बिलो बोथ द साइड्स। जैसे अगर ऊपर जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा, और मेरा अगला टारगेट जो होगा वो होगा, अगला टारगेट मेरा होगा, पहला टारगेट तो यही होगा। बिकॉज रेंज में है ना, तो रेंज में क्या होता है कि रेंज में कभी भी वापस से नीचे, मतलब रिवर्स कर सकता है। पहला टारगेट ये होगा, और दूसरा टारगेट मेरा डेली का ये वाला रेजिस्टेंस होगा। 15 मिनट्स, 1 आवर पे जाके देख लेते हैं। तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। इस तरीके से मैं प्ले आउट करूँगा अगर ऊपर टूटता है। अगर नीचे टूटता है तो मैं इस तरीके से प्ले आउट करूँगा, ये शॉर्ट करूँगा यहाँ, इसके ऊपर जाएगा मेरा स्टॉप, और मेरा पहला टारगेट होगा ये वाला सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट 1 आवर के लिए, और दूसरा टारगेट होगा मेरा ये ये तो ये इस हिसाब से मैं प्ले करने वाला हूँ। ये इतना सा छोटू सा रेंज है जो मेरा,
ये नो ट्रेडिंग जोन है मेरा। तो बिटकॉइन में ये मेरा एनालिसिस है इस समय के लिए। इफ़ इट क्लोजेज अबव 1 आवर क्लोजेज अबव 36,470 और 500, आई विल गो लॉन्ग टारगेटिंग 39,300, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, बिकॉज इट्स अ रेंज हाई। इट्स नॉट अ रेंज हाई बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और अगर नीचे ब्रेक करता है तो नीचे यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। अगर नीचे ब्रेक करता है एंड कैंडल क्लोज मिल जाती है हमें, आई विल शॉर्ट विद द टारगेट टू 33,300। और अगर 33,300 से पहले ही हमें यहाँ पे कुछ रिवर्सल देखने को मिलता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लो रहेगा जिसको लेके वो ऊपर भाग सकता है, अगर ये भी हो सकता है। तो ये भी एक सीन हमें देखने को मिल रहा है। तो आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट आई एम गोना डू बोथ साइड्स। किसी भी साइड पे अगर मुझे कोई भी तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो मैं इस तरीके से शॉर्ट और लॉन्ग को प्ले आउट करूँगा। अब हम करते हैं इथेरियम का एनालिसिस। तो इथेरियम इथेरियम इथेरियम, ये मेरे भाई का अकाउंट है, तो ये रहा। तो इथेरियम इज़ लुकिंग फार बेटर देन बीटीसी। तो इथेरियम में मैं अभी भी लॉन्ग हूँ, और मेरा इथेरियम का पोजीशन जो था वो मैंने 1800 पे एक्चुअली स्टार्ट करना था। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मैं बीटीसी हाफ लॉन्ग था, इथेरियम हाफ लॉन्ग था। मैं उस दिन 8:30 बजे ही सो गया, अराउंड ये वाली कैंडल पे सो गया था मैं। तो कॉन्स्टेंटली संडे था ना, ये 27 जून, 27 जून, हाँ संडे था। तो 27 जून को कॉन्स्टेंटली सेल ऑफ आ रहे थे ऑल्ट्स में, और सारे के सारे ऑल्ट्स गिरी जा रहे थे। बट बीटीसी स्टेबल था, ऐसे ऐसे करके बना रहा था और ऊपर पंप कर रहा था। जब मैंने बीटीसी ऐसे बनाया था, यहाँ पे ऐड किया था, तो मैंने 1800 पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था विद अ स्टॉप लॉस बिलो दिस लो। तो 1800 से बिल्कुल फ्रंट रन किया मेरे को। वो हुआ क्या, उसने ये लो लिया और वो पंप हो गया। एक्चुअली में मेरा सीन था कि ये लाइन पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लॉन्ग करना था। मैंने ये सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट हो जाना था। तो ये एक इंपॉर्टेंट एसआर था जहाँ मैंने लॉन्ग करना था। बट उसने दिया ही नहीं मेरे को लॉन्ग, और सुबह देखा मैंने इथेरियम आउट परफॉर्म कर रहा है बीटीसी को। तो इस तरीके से इथेरियम ने बीटीसी को आउट परफॉर्म किया। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह उठा मैंने डे ट्रेड करना था, तो मैंने देख रहा था मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बनता हुआ दिखा था कहीं पे, अब मेरे को याद भी नहीं है, यहाँ पे कहीं पे। तो मैंने वो ट्रायंगल ट्रेड किया था, वो ट्रायंगल ट्रेड किया और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया था, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था एक रेजिस्टेंस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रे, ये देखिए ये तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन था। तो मैंने 2040 पे प्रॉफिट ले लिया। वो वापस नीचे आया और वापस पम्प कर गया। उसके बाद थोड़ा 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 करके पम्प कर ही जा रहा है। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने एक ये वेज राइजिंग वेज पैटर्न होता है, ये बनाया था। ये जहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टच, सेकंड टच, सेकंड टच अच्छा सा बना देते हैं, और थर्ड टच। ये आप देख सकते हैं पूरा फॉलिंग वेज पैटर्न है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट लॉन्ग किया है। जब मैंने एक्चुअली में तो यहाँ से लॉन्ग हूँ मैं 21 to 25 से, बट मैंने हाफ क्वांटिटी यहाँ सेल करती थी 2180 पे, और फिर मैंने वापस री एंटर किया था 2192 पे, कुछ इतने पे एंटर किया था। वो पम्प किया, अब रीटेस्ट किया, अब पम्प कर रहा है। तो अब मेरे को लगता है वो 200, ये 2200, ये मेरा टारगेट है 2280, ये मेरा टारगेट है। और मैं इथेरियम अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। तो ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी दिखाया था, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये रहा। तो ये था जब ये वेज को ब्रेकआउट दे रहा था, आप देख सकते हैं 1 2 3, ये वेज को ब्रेकआउट दे रहा है। मैंने बोला था ये 280 लगाया है, इसके ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट आ सकता है। तो वही हुआ है, इसके ऊपर गया, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करके वापस पंप करने की पूरी तैयारी में है वो। तो आई विल बी टारगेटिंग 220 to 80, बट आई हैव क्लोज्ड BTC एंड आई हैव शोन यू
क्या करने वाला हूँ मैं बीटीसी का, किस हिसाब से मैं बीटीसी की ट्रेड लेने वाला हूँ। तो इथेरियम का हम देखेंगे सेम चीज़ 2280 टच होने के बाद कि 2280 टच होने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है। अगर 2280 टच होता है और उसके ऊपर किसी तरीके से हमें कोई वो बना के दे देता है हेड एंड शोल्डर या कोई अच्छा सा पैटर्न बना के देता है, तो हम वापस रीलॉन्ग करेंगे अनटिल हमें कोई वापस 2280 के नीचे जाता हुआ दिखता है। तो इसका स्टॉप लॉस मेरा ये है, लेकिन अब मैं इसको चेंज करके यहाँ कर दूंगा जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी। ये मेरा इथेरियम का एनालिसिस था। अब हम करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस का एनालिसिस, बीटीसी। मेरे को याद भूल गया कैसे लिखते थे, बीटीसी स्पेस डोमिनेंस शायद, या बीटीसी डॉट डी, हाँ बीटीसी डॉट डी। हाँ तो बीटीसी डोमिनेंस एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ रहा है आस्ता आस्ता। अच्छा ये भाई का अकाउंट है तो इस पर कुछ नहीं लगा हुआ। हाँ तो बीटीसी डोमिनेंस एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, जो कि इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा ये एरिया जब आएगा, मैं बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स से ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ये एरिया एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा जहाँ पे हमें ऑल्ट्स का रिवर्सल देखने को मिल सकता है। टिल देन आई एम नॉट ट्रेडिंग ऑल्ट्स मच, बट ईथ बीटीसी को देख के मैं थोड़ा बहुत इथेरियम ट्रेड कर लेता हूँ, बिकॉज आई एम अ बुल बायस ट्रेडर। मैं जब जब बुलिश होके ट्रेडिंग करता हूँ मेरा ज़्यादा अच्छा ट्रेडिंग होता है। तो इस तरीके से कुछ मैं देखूंगा पैटर्न बनता हुआ, तो मैं ऑल्ट्स में पोजीशंस लूँगा। इस समय तक मैंने ऑल्ट्स में अभी तक कोई पोजीशन नहीं लिया। अगर यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने बीटीसी में बताया आपको, बीटीसी में जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमें नीचे जाता हुआ दिखता है इसके नीचे 36,100 के नीचे, 36,100 के नीचे बिल्कुल, तो हमें दिखता है अगर इसके नीचे जाता हुआ तो जो ऑल्ट्स गिरेंगे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगे बीटीसी से। तो इसीलिए ऑल्ट्स में थोड़ा बहुत ध्यान से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के बारे में बात की हमने, इथेरियम के बारे में बात की हमने, और बीटीसी के बारे में बात की। इथेरियम बीटीसी का एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, और अब डेली अपडेट्स आया करेंगे रिगार्डिंग क्रिप्टो एंड स्टॉक्स। मैं स्टॉक्स भी ट्रेड करने लगा हूँ, तो मैं करने लगा नहीं हूँ, कर तो काफ़ी देर से रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सही से अब मैनेज कर पा रहा हूँ मैं अपने आप को स्टॉक्स की ट्रेडिंग में। तो मैं अब स्टॉक्स के वीडियोस भी डेली अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। और लाइव सेशन की बात रही तो वो अब नेक्स्ट संडे होगा, और बहुत जल्द मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्द एक अपना फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी लेके आऊँ, जिसके अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड वास्ट कवरेज करूँ टॉपिक्स की। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो, शेयर कर देना चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।